प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। देखो, हम प्रभु के चरणों में हैं। प्रभु के चरणों में आए हुए लोगों से प्रभु अपने वचन से बात करता है। अभी ये दुनिया में कई कुछ कार्य हो रहा है, लेकिन उससे ये दुनिया को या दुनिया में रहने वाले लोगों को कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये दुनिया मिटने वाला है। आप ये दुनिया में कितना भी इस दुनिया में कार्य करो, वो सब एक दिन मिट जाएंगे, बना नहीं रहने वाला। तो अभी सब मनुष्य के लिए लाभदायक कार्य, एक तो प्रभु यीशु मसीह उद्धार का कार्य करके गया। जो भी प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता जानकर उसको स्वीकारेंगे, परमेश्वर का पुत्र होकर के विश्वास करके अंगीकार करेंगे, तो उन्हें आनंद जीवन मिलेगा, पाप क्षमा मिलेगा, स्वर्ग का नागरिकता मिलेगी। अभी उसके बाद प्रभु का करने वाला कार्य है, प्रभु पवित्र लोगों को लेने के लिए आएंगे। अभी ये दुनिया में होने वाला संभव है, और यीशु मसीह ने बोल के गया है कि मैं फिर से आऊँगा। तो वो आगमन से हम वंचित नहीं होना, उसके लिए हमको तैयार होना बहुत ज़रूरी है। वो उस विषय में आपको आधारित होकर के इन दिनों में बात समझा रहा है। आप यीशु मसीह के आगमन के संबंध में आपकी हृदय को तैयार रखना। आप तभी उस तैयारी के लिए आप कार्य करेंगे, क्योंकि मंडली खुद को तैयार करना है, उसके लिए मंडली जीवन दिया गया है। तो मंडली में जो आलोचना देते हैं, आपको संदेश दिया जाता है, वो संदेश में आपको क्या करना है, आप में क्या कमी है, आपने जो कार्य किया उसमें प्रभु प्रसन्न है कि नहीं, और प्रभु के आगमन पर आप उठाए जाएंगे कि नहीं, ये सब बातें वचन से प्रकाशित होकर के आपको मिलता है। तो वो बात आपके जीवन में ध्यान में रखना। सुवार्ता में भी प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की इशारा दिया, मेरी आगमन पर तुम लोगों को तैयार होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए उससे पहले तैयार होना है। तो प्रभु किस घड़ी आ रहे हैं ये हमें से किसी को मालूम नहीं, इसलिए हमको तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। आप मत्ती की शुभवर्तमान उसकी 24 अध्याय, मत्ती की शुभवर्तमान 24 अध्याय उसका 37 से 39 तक, 37 to 39। हाँ हाँ तो लोग को भक्ति की मार्ग त्याग दिया था। लोग भक्ति में उत्साही नहीं, और केवल एक दिखावा का भक्ति की जीवन बिताने वाले का अवस्था आएगा। ऐसा नोहा उस समय प्रचार करता था, लोगों को समझाते थे प्रभु बाढ़ भेजने वाला है, जल प्रलय आएंगे, सारा पृथ्वी नाश होएगा। ये बात को बोलने से कोई विश्वास नहीं किया। इससे क्या होगा, नोहा और परिवार ने विश्वास की, उनका बचाव हुआ। लेकिन हम देखते हैं बाकी जनता सब मर गया बोलता है, ऐसा है। तो मनुष्य पुत्र जब आएंगे तो पृथ्वी में ऐसे ही बात रहने वाला है, लेकिन हम ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद फिर से प्रभु यीशु बोलता है, उसका 44, हाँ, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
मतलब जिस घड़ी के बारे में तुम सोच भी नहीं सकता, उस समय पर कौन आएगा? प्रभु आएगा बोलता है ना। अभी हम लूक की शुभ वर्तमान में देखता है, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में कहता है ना। आप लूक उसकी 12:40 पढ़िए। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आमीन। तुम भी तैयार रहो, जिस घड़ी के बारे में तुम सोचता भी नहीं, ऐसे समय पर प्रभु यीशु आएगा, ऐसा बोलता है ना। तो सुवार्ता में ये बात यीशु मसीह की स्वयं शब्द है, और यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए हम उसके लिए सावधान रहना ये बहुत ज़रूरी है। आज हमारे जीवन में हम प्रभु के आगमन की तैयारी में है क्या, ये बात आप अपनी जीवन में परखना चाहिए। आज आप किस बात की तैयारी कर रहे हैं ना। आप ये बात यूहन्ना की शुभ वर्तमान में यीशु मसीह विस्तार रीति में बताया ना। यूहन्ना की शुभ वर्तमान उसकी 14 अध्याय 1 से 3 पढ़िए। तुम्हारा मन व्यस्त न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हाँ। होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आमीन। इसका मतलब मैं आपको केवल यीशु मसीह की शब्द बता रहा हूँ। बाकी पत्रिकाओं में देखते समय पर आपको ये बात का साबित करने के लिए बहुत से बातें प्रभु की पवित्र आत्मा ने बताया हुआ है, लेकिन मैं यीशु मसीह की शब्द क्यों आपको दे रहे? यीशु मसीह ने कहा है, वो यीशु मसीह की शब्द को आधारित होकर के पवित्र आत्मा हमसे बातचीत किया है। तो हमारा कर्तव्य है प्रभु यीशु मसीह की शब्दों पर ध्यान देना और उस बात पर भरोसा रखना। यीशु मसीह ने प्रकटीकरण का पुस्तक उसकी 22 अध्याय उसका 7 वचन पढ़िए। प्रकटीकरण का पुस्तक 22 अध्याय 7 वचन। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वे। हाँ, प्रभु बोलता है मैं शीघ्र आने वाला है। तो कौन धन्य है? जो प्रभु का वचनों को पालन करते हैं, है ना। प्रभु उसके बाद उसका 22 का 12 पढ़िए। फिर बोलता है यीशु मसीह की शब्द है। मैं ये शब्द आपको याद दिला रहे कि यीशु मसीह कहता है देखो मैं शीघ्र आ रहा हूँ। इसमें मतलब प्रभु खाली नहीं आ रहा है। आपने क्या किया ये आपका कृति प्रभु आपको बताएंगे और आपको प्रतिफल भी देंगे। तो उस समय हम लज्जित नहीं होना है, प्रतिफल हासिल होना है तो अभी हम प्रभु का काम करना है। तो आज अनेक लोगों को कई काम करने के लिए समय है ना। अभी घर में खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए और नौकरी पर जाने के लिए, शादी में जाने के लिए, मित्रों को मिलने के लिए या बाकी सब बातों में आपको समय है, लेकिन कहाँ पर समय नहीं? आपको प्रभु का काम करने के लिए समय नहीं। इसलिए प्रभु का मंडली बढ़ नहीं रहे। प्रभु का मंडली बढ़ना है तो आप दुनिया में उतर करके उसकी गवाह बनना है। तो प्रभु यीशु कहता है कि मैं आने वाला हूँ, मेरी आगमन पर तुम वंचित नहीं होना। तो मैंने आपको बताया था कि मनुष्य गौरव न देने वाला कुछ ऐसा कार्य है जिससे आप कलंकित होकर के पहला पुनरुत्थान से वंचित हो सकता है। उस विषय को थोड़ा गहराई में आपको इसलिए समझा रहा है कि आप उसको समझे और समझ करके उसके अनुसार जीवन बिताएगा तो आप जरूर लाभ उठाएंगे। आपको मालूम है सब लोग उठाया जाने वाला नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि प्रकटीकरण उसकी 20 अध्याय उसकी 6 वचन क्या बोलता है? प्रकटीकरण 20 का 6। हाँ, इसका मतलब पवित्र लोग जो प्रभु का आगमन का बाढ़ जोते हुए जो पवित्र जीवन बिताता है। तो पवित्रताई को कलंक करने वाला कुछ ऐसा बात जिसके द्वारा हम पर न्याय आ सकता है, उन कमियों को जो हमें बचा सकता है
उनके बारे में हम देख रहा था। तो हमने 6 बातें देखा। ये आप जानता है कि आपको याद होना चाहिए, मनुष्य करने वाला अधिक बातचीत, मतलब आप अभी ये दुनिया का नहीं है, प्रभु ने आपको अलग कर दिया, आप प्रभु का है। प्रभु की आत्मा, प्रभु का जीवन और प्रभु की शिक्षण आपको मिला है। तो आप संसार की मनुष्य की तरह बात नहीं करना चाहिए। संसार के मनुष्य बात करते समय पर गाली दे सकता है, झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है, झूठी बातें जो नहीं है ऐसे मनगढ़ंत कहानी बता सकता है, ऐसे कई बातें करते हैं। तो प्रभु यीशु कहता है मनुष्य कहने वाला हर निरर्थक बातों का हिसाब होगा। तो हम ऐसा जो बात ना करें जिससे हमको न्याय हो। दूसरा हमने देखा किसी की निंदा नहीं करना ना। हम मंडली में लोगों को निंदा नहीं करना चाहिए। आज अनेक लोग मंडली में आने के बाद लोगों का मजाक करता है, तुच्छ करता है और उसके ऊपर हंसी उड़ाता है। ये सब गलत है। ऐसा करके आपको कोई लाभ नहीं। एक दिन आप मजाक बन जाएंगे, प्रभु आपको देख के हंसेंगे, इसने लोगों को देख के हंस रहा था, ये लोगों का कमियों को ढूंढ निकाल करके उनको ऊपर हंसी उड़ा रहा था, मजाक कर रहा था, देखो ये व्यक्ति स्वर्ग का लायक नहीं, ऐसा बोल करके प्रभु आपको तुच्छ कर लेगा। और तीसरा हमने देखा अभिनय। देखो प्रियो, मंडलीय जीवन में हम अभिनय नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा सब कुछ जानने वाले प्रभु के साथ आपका हिसाब किताब है। आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो, आप उस बात को मतलब छिपा नहीं सकता है। उसके लिए मैंने कई दृष्टांत आपको बता चुका है, लेकिन आपका आदत क्या है, आप जल्दी भूल जाएंगे ना। आपको मालूम है याकूब का पत्नी राहेल ने जब याकूब राहेल और लया और बच्चों को लेकर के लाबान के घर से निकला था, तो राहेल ने क्या किया, राहेल ने वो लाबान का मोतियों को चोरी की और साथ लेके आया। फिर क्या हुआ, उन्होंने वो जब लाबान को पता चला ये लोग निकल गया, तो लाबान उनको मिलने के लिए उनके पीछे पीछे आकर के उनके साथ मुलाकात की। तो याकूब से एक सवाल पूछता है, क्या कि मेरी मूर्ति क्यों चुरा के लेके आए? तो याकूब बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो बोला नहीं ऐसा है। तो बोला तुम तलाश लो। तो राहेल ने क्या कर दिया, राहेल को मालूम हो गया तलाश लिया जाएगा तो मैं फंस जाऊंगा। राहेल ने घर की जो सामान के नीचे वो मोतियों को छुपाया और उसको ऊपर बैठ करके बोला कि मैं उठ नहीं सकता, मैं ऐसा तकलीफ में है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो लाबान चेक नहीं कर पाया, लाबान वापस चले गए। लाबान की नज़र में पकड़ा नहीं गया, लेकिन उत्पत्ति पुस्तक में वो बात लिखे रखा है। उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखा मालूम है? मूसा ने लिखा है। मतलब याकूब के समय पर, राहेल के समय पर, अब्राहम के समय पर मूसा नहीं था, लेकिन वो चरित्र परमेश्वर ने मूसा को बताया और मूसा परमेश्वर से सुन के लिखा है। मैं आपको ये बात इसलिए बताता है कि कोई भी बात परमेश्वर से आप छिपा नहीं सकता है। इसलिए अपनी भूल चूक प्रभु के सामने अंगीकार करना। तो हम अभिनय करके, कई लोग मैं बहुत अच्छा प्रार्थना करता हूँ या मैं कुछ बहुत अच्छा पवित्र जीवन बिताता हूँ, ऐसे दिखाता है। ऐसे दिखा कि क्या फायदा? आपको लेने के लिए कोई मनुष्य थोड़ी आ रहा है, प्रभु यीशु आने वाला है। वो आपको ले जाना है तो आप हकीकत में पवित्र जीवन बिताना चाहिए। ओके, चौथा है मूर्ख की विचार। आगे बोला मूर्ख है ना, मूर्ख कौन है ये बात आपको डीपली समझाया था मैंने। और हमने पिछले हफ्ते में देखा प्रार्थना ना करना पाप है, प्रार्थना ना करना पाप है, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा, प्रभु के आदर्श, मंडली के लिए उपदेश प्रेरितों ने ये उपदेश मंडली को दिया है और यीशु मसीह हमको समझाया गया हमारे जीवन में आने वाला परीक्षा से, संकट से और मनुष्य पुत्र के सामने खड़ा होने के लिए, योग्य बनने के लिए प्रार्थना जीवन होना। ऐसा आज 7वीं पॉइंट पर हम जा रहा है कि याकूब 4:17
भलाई करना जानते हुए यदि आप नहीं करता वो पाप है बोलता है ना। आपको मालूम होना चाहिए लाजर और धनवान की चरित्र लूक 16 अध्याय 19 से 31 तक आपको पढ़ने के लिए मिलता है। धनवान बहुत ताकतवर था, धन संपत्ति उनके पास बहुत थे, फिर भी उसने लाजर के साथ भलाई नहीं किया। जो एक बात याद रखना है कि भलाई करने के लिए आपको प्रभु ने निर्माण किया है ना। आप एफिशिएंट उसकी 2 अध्याय उसकी 10 वचन पढ़ेंगे। एफिशिएंट 2 अध्याय 10 वचन। क्योंकि उसके बनाए हुए हैं और मसीह उनके भले कामों के लिए सृजे गए, हाँ। जिन्होंने परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमीन। देखो भलाई करने के लिए हम बनाए गए ऐसा बोलता है। अपना प्रभु यीशु ये दुनिया में लोगों को बुराई सहन करके भलाई करता रहा। ऐसा प्रभु का शिष्य है हम, तो हम भलाई करके थकना नहीं चाहिए, है ना। आप दूसरा पत्रोस उसकी 3रा अध्याय, दूसरा पत्रोस 3रा अध्याय उसका 17 से आप पढ़िए। इसलिए हे प्रियो, हाँ। तुम लोग पहले ही इन बातों को जानकर चौकस रहो, हाँ। ताकि अधर्मियों के धन में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ सॉरी, पहला पत्रोस 3रा अध्याय 17 से पढ़ो। सॉरी है। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम बुराई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हाँ। इसलिए कि मसीह ने भी अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, हाँ। ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। देखा, मतलब यीशु मसीह बुराई सहन करके भलाई करता था। एक क्रिस्ती को एक उसकी कर्तव्य है कि वो कोई आपके विरुद्ध में बुरा करे तो भी आप ऐसा बुरा नहीं करना चाहिए, है ना। नीति सूत्र प्रोवर्ब्स नीति वचन 16 अध्याय 19 से 25 जब हम पढ़ता है कि तू अपना भाई की दुखों में उसकी कमियों में अगर तू साथ नहीं देगा, तेरी प्रार्थना तक प्रभु नहीं सुनेगा, ऐसा बोलता है ना। कई प्रार्थना हमारा अनसुनी होने का कारण क्या है कि इस प्रकार है। आप पढ़िए 16 का 19 से 25। घमंडियों के संग मुंह फाड़ लेने से इन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। जो वचन पर निर्भर रहता, जो कल्याण पाता है, हाँ। जो यहोवा पर भरोसा रखता, वह धन्य होता है। जिसके हृदय में बुद्धि है, वह समझदार कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बांटता है। हाँ। जिसके पास बुद्धि है, उसके लिए वह जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूर्खता ही होती है। हाँ। बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर ही बुद्धिमानी प्रकट करता है, हाँ। और उसके वचन में विद्या होती है। मन भावने वचन मधुर भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं, हाँ। और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। हाँ। ऐसा भी मार्ग है मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु में मिलती है। देखा, मतलब मनुष्य अपनी सोच विचार में धोखा खाएगा, तो हम ऐसा धोखा नहीं खाना चाहिए ना। नीति वचन नीति सूत्र उसकी 21 का 13 पढ़िए। जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे, वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। देखा, कोई आपका मदद मांगेगा, आप उनको मदद न करते हुए प्रभु से मदद मांगेगा तो प्रभु आपका नहीं सुनेंगे। ये बात आपको मालूम होना चाहिए ना। नीति वचन 19 का 17। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, वह यहोवा को उदास देखता है। देखा, अगर हम मंडली में कोई कमजोर है, जिनको आपकी मदद की जरूरत है, तो आप जरूर उनकी मदद करना चाहिए। आप ऐसा नहीं करेंगे, उससे क्या होगा, आपको प्रभु जब समय आएगा आपको भी ऐसा मदद की जरूरत पड़ेगी, तब प्रभु आपका मदद नहीं करेंगे, है ना। आप नीति सूत्र उसका 3 अध्याय 27 वचन, नीति वचन प्रोवर्ब्स 3:27। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझमें शक्ति रहे तो उनका भला करने से जरूर करना चाहिए। ऐसा लोगों को प्रभु आशीष देकर बोलता है ना। भजन संहिता 41 1 से 3 पढ़िए। कहीं धनी
हाँ। और पृथ्वी पर भाग्यवान होगा, हाँ। तो उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़, हम्म। जब वह व्यक्ति की नारी शैया पर पड़ा हो, यहोवा उसे संभालेगा। इतना आशीष है वहां पर बोल रहे है ना। आप यदि कमजोर व्यक्ति को मदद करता है तो प्रभु क्या करेगा, ऐसे लोगों को प्रभु आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको शत्रु के हाथ में नहीं सौंपेगा, और बीमार हो गया तो चंगा भी करेगा, ऐसा प्रभु को वचन कहता है। तो आज अनेक लोग भलाई करना जानता है और भलाई करने के लिए प्राप्त भी है, फिर भी वो करता नहीं। तो आप जिस दिन आपको भी कभी जरूरत आएगी, उस समय पर प्रभु आपकी ओर नजर मोड़ लेगा। तो ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र लोग भलाई से बुराई को जीतना है। ये दुनिया बुराई से भरा हुआ है, इस दुनिया को हम भलाई से जीतना है ना। रोम 12:21 पढ़िए। बुराई से न मारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत। हाँ प्रियो, हम किसी का बुरा नहीं करना, हम किसी का बुरा चाहना नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का मन है हमको। हम यीशु मसीह कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, है ना। प्रभु आपको मालूम होना चाहिए, जब प्रभु को लोगों ने सूली पर चढ़ाया तो भी प्रभु यीशु मसीह ऐसा प्रार्थना करता है, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये क्या करता है इन्हें नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी भला चाहा, ऐसा दिल हमारे पास होना चाहिए, है ना। पवित्र लोग यीशु मसीह का मन की मतलब यीशु मसीह का मन है हमको, है ना। पहला कुरिन्थी 2:16। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है, परंतु हम में मसीह का मन है। हाँ, हम में मसीह का मन है। अगर हम में मसीह का मन है तो दूसरे का भलाई चाहना ना। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप लूक 23:34 में ऐसा लिखा है, लूक 23:34 में, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तुम उसके साथ स्वर्गलोक में होगा। यानी 23:34, 23:34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। देखा है, पिता उन पर न्याय करने के लिए क्रोधित है, लेकिन पिता का क्रोध ठंडा करके यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, इन्हें क्षमा कर दो पिता, है ना। यीशु मसीह में भलाई के अलावा थोड़ा भी बुराई नहीं है। ऐसा प्रभु का भक्त लोग हैं हम किसी का बुरा करना नहीं और किसी का बुरा मन में चाहना तक नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का बुराई मन में चाहना तक नहीं, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मंडली है, पवित्र लोग भले कामों में संबंध होना, धनी होना, ऐसा वचन कहता है पहला तीमुथी 6:18। मतलब भलाई करके तुम थकना नहीं चाहिए, भलाई करके तुम थकना नहीं चाहिए। वचन कहता है भलाई करने में आगे रहना, मतलब दूसरा करने तो ये मत सोचो कि आप जो करना है आपको करने का है, तो प्रभु आपको आशीष देगा। देखो, आप जो भी कार्य करते हैं उस समय आपके मन के निर्णय प्रभु जानता है, उसके हिसाब से आपको प्रतिफल मिल जाएगा। आप मसीह में जो भी कार्य करते हैं वो व्यर्थ नहीं है, ये बात आपके जीवन में याद रखना। मसीह में आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, बाकी सब परिश्रम व्यर्थ है, आप इधर ही छोड़ के जाना है। लेकिन मसीह में आपने जो भी किया वो सब यहाँ से स्वर्ग पहुँच चुके हैं। तो आज आप देखो, आप स्वर्ग की नज़र में कैसा है। आप इधर अच्छा घर बनाएगा, गाड़ी बंगला सब तैयार करेंगे, लेकिन आपको इधर छोड़ के जाना है। लेकिन आप प्रभु का सेवकाई के लिए, प्रभु के लिए और प्रभु ने बताया हुआ उपदेश के अनुसार आप अगर भले काम करते हुए आप जीवन बिताता है तो आप स्वर्ग में धनी होते जाएगा। इसमें आपको मन में संकोच करने की जरूरत नहीं, मसीह में आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है ना। आप पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 58 वचन पढ़िए। पहला कुरिन्थी 15:58। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अचल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन, है ना। आप इब्री की पुस्तक में आइए, वहाँ पर भी हमको ये बात देखने को मिलता है। प्रभु का दास वहाँ पर लोगों को समझाता है कि आप उसका 6 अध्याय इब्री की पुस्तक उसकी 6 अध्याय उसका 9-10 वचन पढ़िए। पर हे प्रियो, हाँ। यद्यपि
पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे। आमीन। ऐसे लोगों को प्रभु नहीं भूलेंगे, ऐसे लोगों को प्रभु कभी नहीं भूलेगा। तो आपको वक्त पर आप उन्नति चाहता है तो आप प्रभु की कामों में, प्रभु ने बताया उपदेशों में बना रह करके आप करते हुए आगे बढ़ो। आपको थकने नहीं देगा, आपको कमजोर होने नहीं देगा, आपकी जीवन को शून्य होने नहीं देगा। लेकिन विश्वास से आपको करने के लिए उत्साह होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जरूर भले काम में धनी होकर के आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपको आशीष दे। वो धनवान की तरह सब कुछ होकर के भी वो लाजर को थोड़ा मदद नहीं किया। वो लाजर बहुत कष्ट में था, फिर भी उसने मदद नहीं की। इससे क्या हो गया, वो लाजर तो स्वर्ग में चले गया और धनवान नरक में बहुत तकलीफ उठा रहा था, है ना। आप वहाँ पर उसको जवाब दे रहे ना। लूक 16:25 पढ़िए, लूक 16:25। हाँ, ये दुनिया में जब अच्छी वस्तुओं का आप अनुभव करते हैं तो प्रभु की कृपा से आपको मिला है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है स्वर्ग से दिए बगैर मरीजों को कुछ भी नहीं मिलता है। तो तुम्हारा काम है जब दूसरे को भी देने के लिए तुम काबिल है तो देने में पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा करेगा तो आपके जीवन में क्या होगा मालूम है, प्रभु आपसे नाराज हो जाएगा। बोलता है तूने जब भलाई अनुभव कर रहा था तो तुम कमजोर को याद नहीं किया, इसलिए अभी जब वो भलाई अनुभव कर रहे तो तुम्हें कैसे याद करेंगे। वहां पर बोलता है ना, पढ़िए। देखा, तूने तड़पने के लिए तुम धोखा खाया, अभी तू तड़प रहा है, लेकिन लाजर आराम। अभी लाजर का ये आराम अनंत काल के लिए, लाजर का ये आराम में कोई कमी नहीं। लेकिन वो धनवान थोड़ा सा दुनिया का सुख भोग लेकर के अभी आनंद आग में पड़ा है। यही अवस्था अभी प्रभु के आगमन पर अनेक लोगों के जीवन में होने वाला है। तो हम धोखा नहीं खाना चाहिए, इसलिए भले काम में तत्पर रहना। और 8वीं बात, रोम 14:23, अविश्वास एक पाप है। देखो, हम पवित्र लोग प्रार्थना करते समय, वचन पढ़ते समय, वचन सुनते समय आप विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास के साथ वचन पढ़ता है क्या, वचन सुनता है क्या, तभी आपको उससे लाभ है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, जो विश्वास से नहीं वो सब पाप ही बोलता है। आज आप ये बात सोच ध्यान करना, परखना। आपको मालूम है हव्वा क्यों धोखा खाया, उसके एक कारण उसका अविश्वास है। उसने परमेश्वर पर अविश्वास की। सर्प आकर के उससे बोला, ये भलाई बुराई और ज्ञान उत्पन्न करने वाला वृक्ष का फल तुम खाएगा, परमेश्वर जैसे बन जाएगा। और परमेश्वर ने बोला था जिस दिन भी भलाई बुराई और ज्ञान उत्पन्न करने वाला वृक्ष का फल खाएगा तो मरेगा। तो उसने प्रभु परमेश्वर की बातों पर अविश्वास करके सर्प की बातों पर विश्वास किया और उसने वो फल खाया। मतलब इस रीति में अनेक लोग हवा की तरह धोखा खाने का खतरा में है। ऐसा धोखा नहीं खाना चाहिए, है ना। आपको मालूम है पौल इस बात को बताता है। आप 2 कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 2-3 वचन पढ़िए। देखा, जैसे हवा को बहकाया वैसा मंडली को भी बहका सकता है शैतान। तो अविश्वास आपके जीवन में ला सकता है ना। प्रभु कब आने वाला है ऐसा बोलते रहते हैं, ऐसा कई बातें, कई उपदेश, कई बातें चलते हैं। इस्राएल धोखा खाने के कारण वो भी एक अविश्वास है। आप ये भी उसकी 3 अध्याय 18-19 वचन पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको पता चलेगा उन पर प्रभु क्यों क्रोधित हो गया। उनके अविश्वास
और वो अविश्वास आज्ञा न मानने के लिए कारण बन गया। हाँ पढ़िए। उसने ठीक से शपथ खाई, मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे, या केवल उसने उनसे कही जिन्होंने आज्ञा न मानी। तो हम देखते हैं कि वे विश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। देखा, उनका अविश्वास है, आज्ञा न मानने वाला बातों में आकर के उनकी अविश्वास उनको विश्राम से वंचित की। अर्थात उन्होंने आदम, वो आदि मनुष्य आदम हव्वा जो पाप किया था, उससे उन्होंने छुटकारा नहीं पाया, वो अविश्वास के ऊपर उनको विजय नहीं मिला। तो आज हम ये बात को जानना है कि आपका अविश्वास के ऊपर विजय पाना है। किसी बातों में प्रभु का वचन, प्रभु का उपदेश, पवित्र आत्मा जब आपको अगुवाई करता है, उसमें आप कभी अविश्वास नहीं करना। ऐसा करेंगे तो आने वाला विश्राम से आप वंचित हो सकता है, अर्थात पहला पुनरुत्थान से ना। आपको मालूम है इब्री 4:11 में क्या बोलता है? इब्री 4:11, हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, मतलब पहला पुनरुत्थान में जाने का उत्साह रखे, ऐसा कार्य करता रहे। हाँ देखा, अविश्वास हमेशा प्रभु का वचन पालन करने के लिए रुकावट हो जाएंगे। तो इसलिए अविश्वास, आज्ञा न मानने वाला स्वभाव आप में निर्माण करके आपको धोखा दे सकता है ना। पौल कोरिन्थियों मंडली को बोलते समय पर उनको पूछता है, 2 कोरिन्थी 13:5 में, तुम अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, तुम विश्वास में है कि नहीं, ऐसा पूछता है ना। आज विश्वास त्याग की समय है। ये जो पीढ़ी, ये जो 21वीं शताब्दी बोले तो पूर्ण रीति में विश्वास त्याग का समय हो चुका है। 2 थिस्सलुनीकि 2:3 में लिखा है, पहला विश्वास त्याग, ऐसा बोलता है। तो विश्वास त्याग आप में ना होने के लिए आप क्या करना चाहिए? पहली बात, मसीह में बना रहना, अर्थात आपकी दृष्टि मसीह में होना, क्योंकि विश्वास की कर्ता प्रभु यीशु है। दूसरी बात, आप वचन अधिक सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तीसरा, आप अधिक संगति करना चाहिए। चौथा, आपकी प्रार्थना जीवन अधिक होना चाहिए। पांचवा, परीक्षाओं को सहन करना। और छठवा, शैतान को अवसर नहीं देना। आप में अविश्वास निर्माण न होने के लिए आपको ये करना है। पहली बात, मसीह में बना रहना, अर्थात आपकी दृष्टि यीशु मसीह पर होना, क्योंकि यीशु मसीह आप में सर्वदा विश्वास निर्माण करेंगे। अभी पतरोस पानी पर चल के उनमें अविश्वास हो गया, तो वो अविश्वास के कारण डूब रहा था। उसने बोला प्रभु को, प्रभु मुझे बचा लो। तो प्रभु ने उनको बचा के बोला, तुम अविश्वास क्यों किया, अल्पविश्वास क्यों किया? ऐसा, इसका मतलब आपको विश्वास कम है, तो आप प्रभु की उपस्थिति में प्रभु से प्रार्थना विनती करना है और प्रभु में बना रहना है ना। दूसरा, आप वचन अधिक सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तीसरा, आपका संगति, मतलब हम जो संगति कर रहा है, एक भी संगति नष्ट नहीं होना चाहिए। आपको यूट्यूब में मैसेज वगैरह डालता, पूरा मैसेज सुनने का, आप बाकी सब बातें बैठ करके सुनने के लिए उत्साही है, लेकिन आप जब संदेश आपको डालता है, आप थोड़ा सुनने के बाद आप उसमें इरिटेट हो जाता है, आपको उत्साह नहीं, इसका मतलब आत्मिक जीवन में आपको इतना इंटरेस्ट नहीं। इसलिए फिर प्रार्थना, आप निरंतर प्रार्थना करने के लिए प्रभु बोलता है ना। आप ना थकते हुए प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा प्रभु बोलता है। आपकी मन थकना नहीं चाहिए प्रार्थना में। प्रार्थना के बिना आप विश्वास जीवन मुश्किल है। आपके अंदर अविश्वास निर्माण करने के लिए शैतान आपको प्रार्थना में बैठने नहीं देगा। जो अच्छा प्रार्थना करता है उन्हें प्रार्थना से दूर करने के लिए वो कोशिश करता है। फिर हमने देखा परीक्षा, मंडली जीवन में अनेक परीक्षा है। ये सारा परीक्षा जो प्रभु की ओर से आपके जीवन में अनुमति होते हैं, उन्हें आप सहन करना चाहिए, उससे आपका विश्वास बढ़ेगी। और छठवा, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज ये संदेश यहाँ पर क्लोज करता है। तो मैंने आपको 8 बात बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात, अधिक बातचीत, भाव है
भाइयों को निंदा करना पाप है। पौल कहता है हम दूसरों को आदर करना चाहिए, है ना। कभी आप दूसरे की विरुद्ध में निंदा की भावना नहीं रखना, ऐसा दृष्टिकोण से देखना नहीं। रोम उसकी 12 अध्याय 10 वचन के आखिरी में लिखा है, आपको मालूम होना चाहिए, प्रेरितों की चरित्र 7 अध्याय 55 से 56 तक देखते समय पर यीशु मसीह सृष्टि करता है, सृष्टि का मालिक है। एक स्तेफान को इज्जत देते हुए प्रभु स्वर्ग में खड़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। पिता की दाहिनी ओर मनुष्य पुत्र खड़ा मैं देख रहा हूँ, ऐसा वहां पर स्तेफान कहता है। तो यीशु मसीह कुत्तों को आदर करता है। हम भाई बहन आज मंडली में एक दूसरे को तुच्छ करना, एक दूसरे की विरुद्ध में बोलना, एक दूसरे की कमी ढूंढना, ये सब कार्य करके मंडली को मजबूत करने के बजाय मंडली को तोड़ने के कार्य कर रहा है। प्रियो, उनको बहुत बड़ा हिसाब देना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हैं ये सब करके बच पाएंगे? नहीं, कभी नहीं बच पाएगा। इसलिए वो यीशु मसीह की क्रोध से बच निकलना है तो ये निंदा करने वाला स्वभाव छोड़ देना चाहिए। अपने पावे और मूर्ख की विचार पावे, भाइयों की मन को पीड़ा देना वो भी पावे, प्रार्थना न करना पावे, भलाई करने के लिए जान करके भी आप भलाई नहीं करेंगे वो पावे, अविश्वास पावे। तो हम ये सब बातों को पवित्र आत्मा की सहायता से विजय पाना चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा हमको मददगार होकर के आपके जीवन में आया है। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको क्यों दिया मालूम है? आप इन सब बातों पर विजय पाना है। प्रभु की पवित्र आत्मा में आप आश्रय होकर जीवन बिताता है तो ये शरीर की दुर्बलता है, ये सब इस पर आप विजय पाएंगे। पवित्र आत्मा के बिना आप इस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। आज अनेक लोग वचन सुन करके भी वही कार्य करता है, क्यों मालूम है? उनमें आत्मिक शक्ति बढ़ नहीं रही। पवित्र आत्मा हॉली स्पिरिट का सामर्थ्य जब आप में बढ़ेंगे आप किसी की निंदा नहीं करेगा। ऐसे लॉर्ड, आपको मालूम होना चाहिए दुनिया में यीशु मसीह चलते फिरते किसी को भी निंदा नहीं किया, उसने सारी निंदा अपने ऊपर उठाया, ऐसा बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह हम सबकी निंदा अपने ऊपर उठाया है। जो मंडली जीवन में कई बार हमको ऐसा निंदा की और तकलीफ की बातें आ सकता है, लोग आपका निंदा करेंगे, आप उलट निंदा नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड, वो मसीह का कार्य नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें अगर आपको कोई निंदा करता है तो आनंदित होना बोलता है ना। आपको मालूम है मत्ती उसकी 5 अध्याय उसकी 11-12 वचन पढ़िए, वहां पर कहता है कि यदि कोई तुम्हें सताता है, निंदा करता है तो आनंदित हो बोलता है। पढ़िए, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं को उनसे पहले भी इसी रीति से सताया था। आमीन। तो पवित्र आत्मा की सहायता से आप क्या करना? कोई आपकी निंदा करता है तो उसमें आनंदित होना। कोई आपको ब्लेम करता है, आप ऐसा गलती नहीं किया तो भी आपको ऊपर ब्लेम आ रहे, आप चुप रहो, प्रभु के समय पर प्रभु कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जो आपको निंदा कर रहे हैं वो लज्जित हो जाएंगे, जो आपको सता रहे वो निंदित हो जाएंगे, लेकिन प्रभु आपको आदर करके स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र लोग गौरव ना देने वाला कुछ ऐसा गलतियां हैं जो 8 बात जो आपको समझना चाहिए, समझ करके जीवन बिताना चाहिए, तभी आपकी जीवन में आप बाला परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको मालूम है बड़े बड़े दौड़ में, कंपटीशन में, गेम में खिलाड़ी छोटी छोटी बातों के कारण हारता है। छोटी बात बाद में वो बहुत दुखी हो जाता है, अरे यार मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा मेडल चले गया, ऐसा बोलता है ना। आपको मालूम है शाइनी अब्राहम ऐसा एक खिलाड़ी है, ओलंपिक में दौड़ रहा था, उसने फर्स्ट आया लेकिन उसको गोल्ड मेडल नहीं मिला है, उसको सिल्वर मेडल भी नहीं मिला, उसको ब्रॉन्ज भी नहीं मिला, तीनों में उसको वो फर्स्ट आया दौड़ करके लेकिन नहीं मिला। तो वो रोने लगा, वो बहुत फुट करके रोया, क्या गलती किया तो उसको दिखाया। उसने दौड़ते समय पर उसका 3 ऐसा स्टेप है जो दूसरे की ट्रैक में चले गया, वो 3 कदम गलत रखने के कारण उसका गोल्ड मेडल चले गया। देखा, छोटी सी मामूली गलती बड़ी प्रतिफल को नष्ट कर दी। वही हमारा भी जीवन में होने वाला है।
प्रेज़ द लॉर्ड। हम गौरव ना दे करके मंडली जीवन में लापरवाही करेगा, वो लास्ट में हमको बहुत महंगा पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ऐसा धोखा ना खाने के लिए प्रभु आप सबको इन वचनों से आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।